हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सोयाबीन के कबाब, वो भी रशियन कटलेट वाले। ये आप भी नहीं चिकन में और मीट में खाए होंगे, लेकिन ये सोयाबीन के बने हुए और बहुत मज़े के होते हैं। आप इसे खाएंगे तो आपको चिकन के कबाब भूल जाएंगे। ये टेस्ट में बहुत मज़े के होते हैं और बहुत आसानी से भी बन जाएंगे। इसके लिए मैंने ना सोया का एक पैकेट लिया है, जिसमें 100 ग्राम सोया था। उसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डालकर भून लिया। सो में एक अजीब सी स्मेल होती है, मतलब हाँ, मीट खाने वालों को तो ज़्यादा लगता है कि उसमें फ़र्क है मीट में उसमें। तो लेकिन जब आप इसको इस तरह से फ्राई कर लेते हैं ना, तो वो जो उसकी एक तरह की अजीब सी स्मेल होती है ना, वो हट जाती है। इसे हमने अच्छी तरह से घी में या तेल में, जिसमें भी आपको पसंद हो, फ्राई कर लें। फिर मिक्सी में चला लें। इसको हम पीस लेंगे मिक्सी में, सूखा ही सूखा, क्योंकि हमारी और सब चीज़ें तैयार हैं। उबालने की हमें ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें उबली हुई रखी हैं, तभी ये आसानी से और जल्दी बन जाएगा। ये मेरी रात की बची हुई चने की दाल थी। चने की दाल में मैंने सब कुछ डाल रखा था, जैसे अदरक लहसुन नमक मिर्च डालकर, टमाटर वगैरह डालकर आप पकाते हो, वैसे ही इस दाल को हमने उसी तवे पर डालकर सुखा लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमी होगी तो ये कबाब बन नहीं पाएंगे। अब हमने ये सोए का चूरा डाला है, जो मिक्सी में करा था, सोयाबीन का चूरा, और हमने 2 आलू इसमें मसल के डाले हैं। आलू बाइंडिंग का काम करेंगे, इससे कबाब टूटेंगे नहीं, आसानी से बन जाएंगे। और रशियन कबाब है तो इसमें ये मैगी या आपके पास चाउमीन जो भी उबली हुई हो, या ना हो तो थोड़ी सी उबाल ली है मैंने, और ना हो तो उबाल लीजिए। और ये सबको मिला लिया मैंने, 1 मुट्ठी के करीब चाउमीन को उबली हुई डाली है इसमें। अब इसमें थोड़ा बहुत हमें नमक मिर्च डालना है, क्योंकि दाल में तो नमक मिर्च है, आलू में नहीं है, सोए में नहीं है, और नूडल्स में नहीं है। तो हमने उसके हिसाब से 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच ही मिर्च डाली है। थोड़ा सा हमने इसमें चाट मसाला डाला है, चाट मसाले से खूब अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 1 चम्मच, आधा चम्मच हमने गरम मसाला डाला है, क्योंकि हम कबाबों में तो गरम मसाला चाट मसाला सब कुछ होता है ना। इन सबको मिला लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसे मिला लिया है। अब हम इसमें हरे मसाले डालेंगे। 1 गड्डी हरा धनिया कटा हुआ डाला है, 1 प्याज बारीक कटी हुई, और 2-3 हरी मिर्चें बारीक कटी डाली हैं हमने इसे। अब हम इसके छोटे छोटे कबाब बना लेंगे। कबाबों का शेप आप जैसा चाहें रख लें, मैंने तो गोल सिंपल वाले कबाब रखे हैं। आलू की वजह से ये कबाब टूटेंगे नहीं। आप इसको किसी को भी खिला के देखेंगे, वो मीट का ही कबाब समझेगा, सोयाबीन का कबाब नहीं होगा। ये मज़े में इतने अच्छे होते हैं। सब कबाब बना लेंगे, और 1 बड़ा टेबल स्पून मिक्सचर लेकर हमने इतने बड़े बड़े कबाब रखे हैं, बहुत बड़े नहीं और बहुत छोटे भी नहीं हैं। ये हमारे सारे कबाब इस तरह से बना लेंगे। ये सारे कबाब बन गए हैं। अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे, क्योंकि रशियन कटलेट वाले जो कबाब होते हैं, रशियन कबाब, उनमें सेवइयों से कोटेड होते हैं। तो पहले हम कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाएंगे, जिसमें इसको डिप करेंगे और फिर सेवइयों में लपेटेंगे। तो हमारा ये कबाब इस तरह से तैयार होता है। तो इसके लिए मैंने क्या करा, कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर लिया मैंने 2 चम्मच, और 2 ही चम्मच पानी इसमें डालकर गाढ़ी गाढ़ी सी सलरी बना लेंगे। बहुत गाढ़ी मत रखिएगा, वरना बहुत मोटा मोटी कोटिंग लगेगी। जैसे आप अंडे की और दूध की बनी हुई होती है, वैसे ही। अंडा भी प्योर मैं नहीं डालती हूँ, बहुत गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, तो मैं उसमें दूध मिला के डालती हूँ। वैसे ही ये सलरी रखना है हमें, कॉर्नफ्लोर और पानी की सलरी। इसको पूरी तरह से मिक्स कर लिया है, कहीं भी लम्प्स ना रहें। इधर हमने सेवइयों को तोड़ लिया है, ये हमारी बारीक वाली सेवइयाँ हैं। कबाबों को हम इसमें डिप करेंगे,
कॉर्नफ्लोर की सलरी में और सेवइयों से कोटेड करेंगे। सारे को हमें ऐसे ही करके तैयार करके रख लेना है, फिर हम एक साथ सबको तलेंगे। ये हमारा एक कबाब तैयार हो गया है। ऐसे ही दूसरे कबाब को लेकर कॉर्नफ्लोर की सलरी में डिप करेंगे और फिर सेवइयों से कोटेड करेंगे। ये हमारी सारी कबाब तैयार हो गए। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमने फ्राइंग पैन में 2 चम्मच बड़ा तेल लिया है और उसको हल्का गर्म होने दिया और फिर हम इसको कबाबों को सेकेंगे। जैसे हम नॉर्मल सारे कबाब सेकते हैं वैसे ही सेकेंगे। एक तरफ से सिकने पर इसे पलट कर दूसरी तरफ से सेकेंगे और मीडियम हीट रखेंगे, ज़्यादा हाई या लो नहीं रखेंगे, ताकि हमारे कबाब सब चीज़ें तो खैर पक्की भी हैं, लेकिन ये है कि अंदर से मुलायम जूसी रहेंगे, ऊपर से कुरकुरे हो जाएंगे। एक तरफ से सिक गए तो दूसरी तरफ से हम पलट के सेक रहे हैं। ये हमारे कुरकुरे मज़ेदार कबाब तैयार हो जाएंगे। दोनों तरफ से सिकने के बाद इसे हम चटनी, केचप वगैरह किसी के भी साथ सर्व के दे सकते हैं मेहमानों को। नॉन वेजिटेरियन के लिए तो कबाब की काफ़ी रेसिपी होती है, वेजिटेरियन के लिए बढ़िया कबाब है। देखिए अच्छे से कुरकुरे सुनहरे सिक गए हैं, हमारे कबाब तैयार।